हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हालदार साहब को कितने दिनों में एक बार कस्बे से गुजरना पड़ता था? तो बताओ बच्चों, इसका उत्तर आएगा हालदार साहब को हर 15वें दिन कस्बे में से गुजरना पड़ता था। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी साहित्य में नेताजी का चश्मा किस प्रकार की विधा है? प्यारे बच्चों, हमारे हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। तो आपको बताना है कि नेताजी का चश्मा किस प्रकार की विधा है। नेताजी का चश्मा एक कहानी है, तो इसका उत्तर आएगा कि नेताजी का चश्मा कहानी विधा है। नेक्स्ट है, पाठ में नेताजी किसे कहा गया है? ये तो सबसे आसान है, सबको पता होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। कस्बे में नेताजी की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? कस्बे में नेताजी की प्रतिमा चौराहे पे लगा दी गई थी। कौन सा चौराहा था? कस्बे के मेन बाजार का मुख्य चौराहा। तो नेताजी की प्रतिमा कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगवा दी गई थी। नेताजी की प्रतिमा किस प्रकार के पत्थर से बनी थी? नेताजी की प्रतिमा संगमरमर के पत्थर की बनी थी। नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई? बताइए, किसने बनाई? नेताजी की प्रतिमा ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने बनाई। नेताजी की प्रतिमा कितनी ऊंची थी? नेताजी की प्रतिमा 2 इंच ऊंची थी। कितनी ऊंची थी? 2 इंच। मूर्ति में क्या अधूरा छूट गया था? बताइए, मोतीलाल जी ने जब मूर्ति बनाई उसको पूरा बनाया, कुछ छूट गया था? छूट गया था। क्या छूट गया था? मोतीलाल जी चश्मा लगाना भूल गए थे। नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदल देता था? नेताजी का चश्मा हर बार कैप्टन बदल देता था। कैप्टन कौन था? कैप्टन फेरी लगाकर चश्मा बेचने वाला एक बुजुर्ग आदमी था। कैप्टन के मरने के बाद मूर्ति किस प्रकार का चश्मा रखा हुआ था? कैप्टन के मरने के बाद मूर्ति पर किस प्रकार का चश्मा रखा हुआ था? किस प्रकार का चश्मा रखा हुआ था? याद कीजिए, मूर्ति के ऊपर सरकंडे का चश्मा रखा था। नेताजी का चश्मा किसके द्वारा लिखित है? हमने सबसे पहले अपने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। इसके लेखक कौन हैं? स्वयं प्रकाश जी। तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखित है। प्यारे बच्चों, अब हम इस कहानी के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले, पान वाले की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। बेटा, चारित्रिक विशेषताएं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको पॉइंटों में लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर 1, पान वाला सदा पान चबाता रहता था। इसकी व्याख्या में लिखेंगे कि वह हमेशा मुंह में पान ठूसे रहता था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे पान की चलती फिरती दुकान हो। नंबर 2, वह बहुत ही मोटा था, उसकी तोंद घड़े के समान थी, जब वो हंसता था तो उसकी तोंद हिलती रहती थी। नंबर 3, रसिक स्वभाव का, पान वाला रसिक स्वभाव का था। नंबर 4, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, जब वह बातें करता था तो हमेशा व्यंग भरी बातें करता था। कहा था ना कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। और नंबर लास्ट, इसका भावुक, पान वाला भावुक था। वो चाहे कैप्टन की कितनी भी बुराई करे, कितना ही उस पर व्यंग करे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह बहुत ही दुखी होता है। दूसरा प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाले की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, कैप्टन चश्मे वाला शारीरिक रूप से कमज़ोर था। वह दुबला पतला था और शारीरिक रूप से कमज़ोर था। नंबर 2, वह फेरी लगाने वाला था। वह फेरी लगाकर चश्मा बेचता था। फेरी लगाकर चश्मा बेचने का कार्य करता था। नंबर 3, देशभक्त, उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, तभी उसे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बिना चश्मा के अच्छी नहीं लगी। प्रश्न नंबर 3, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? इसका उत्तर होगा, निश्चय ही चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था, वह एक गरीब और अपाहिज व्यक्ति था। फेरी लगाकर चश्मा बेचने का कार्य करता था, लेकिन वह देशभक्त सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। जब उसने चौराहे पे देखा कि नेताजी की मूर्ति के चश्मा नहीं लगी हुई तो उसने अपने पास से चश्मा
लगा दिया था। तो उस किसी देशभक्ति को देखकर लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी होने का तथा सेना का कैप्टन होने का सम्मान दिया था और उसे व्यंग के रूप में सुभाष चंद्र बोस की सेना का कैप्टन कहा था और इसीलिए उसका नाम कैप्टन रखा था। किंतु वास्तविकता यह थी कि वह असल में इस नाम के योग्य था और वास्तव में ही वो एक कैप्टन था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी नेताजी का चश्मा पाठ के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी देशभक्ति की भावना को प्रकट करते हैं, देशभक्ति की भावना पर प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि देशभक्त होने के लिए हमें फौज में जाना जरूरी नहीं है। देशभक्त होने के लिए ना ही हमें शारीरिक रूप से सक्षम होना जरूरी है और ना ही आर्थिक रूप से समृद्ध होना जरूरी है। एक गरीब आदमी के अंदर भी देशभक्ति की भावना हो सकती है। इस कहानी के माध्यम से इन्होंने इस कहानी के मुख्य किरदार के द्वारा यही दिखाया है कि कैप्टन जो है एक गरीब आदमी है, चश्मा बेचने का कार्य करता है, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसने अपनी देशभक्ति की भावना नेताओं के प्रति अपने सम्मान को दिखाकर व्यक्त की है। जब उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है तो वो अपने पास से चश्मा लगा देते हैं। तो यहाँ पर कवि लेखक हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश के महापुरुषों व देशभक्तों के सम्मान के लिए यदि थोड़ा सा भी त्याग करते हैं तो वह भी देशभक्ति ही कहलाती है। हमें अपने देशभक्तों के प्रति, देश के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए और यह कार्य हम कहीं पर भी रहकर कर सकते हैं। इसके लिए हमें फौज में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह हम अपने घर में रहकर, किसी कस्बे में रहकर, शहर में रहकर कहीं पर भी हम यह कर सकते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा कैसी उम्मीद जगाता है। जब हालदार साहब ने देखा कि सरकंडे का चश्मा मूर्ति के ऊपर लगा हुआ है तो वो बड़े खुश हुए। उनके मन में ये उम्मीद जगी कि अभी भी हमारे देश में बच्चों में भी राष्ट्र के प्रति, देशभक्तों के प्रति प्रेम की भावना जगी हुई है। क्योंकि जब बच्चा जो है सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगाता है तो लेखक सोचता है कि बच्चों कल का भविष्य हैं और उनके अंदर देशभक्तों के प्रति इज्जत की भावना जागृत है। बच्चे हमसे ही सीखते हैं। कैप्टन ने बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और बच्चों ने कैप्टन से ही ये सीखा कि हमें अपने देशभक्तों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।